FTX जब कोलैप्स हुआ था तो उसके कुछ टाइम पहले ही उसके बहुत सारे एम्प्लॉय ने रिज़ाइन देना स्टार्ट कर दिया था और आज के टाइम में बाइनेंस यूएस का जो एक्सचेंज है उसमें से भी बहुत सारे लोग रिज़ाइन दे रहे हैं। यहाँ तक कि CEO ने भी रिज़ाइन दे दिया है। तो क्या बाइनेंस यूएस भी FTX की तरह बैंकक्रप्ट हो जाएगा? और अगर ऐसा हुआ तो क्या हमें अभी ही अपना फंड निकाल लेना चाहिए और मार्केट में इसका क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है? अब ये सारी चीज़ें इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जितने भी लोगों ने FTX में अपना फंड बचाया है, FTX जब कोलैप्स हुआ था उससे पहले ही अगर उन्होंने अपना फंड निकाल लिया था, अपने पैसे को बचा लिया था, तो उसका सिर्फ एक ही कारण है, वो न्यूज़ से अवेयर थे, वो अपडेट से अवेयर थे। तो इसीलिए इस बार जो बाइनेंस के साथ हो रहा है तो इन सारी अपडेट से आपको अवेयर रहना पड़ेगा। अगर आप नहीं रहते हैं, आपका फंड बाइनेंस में है, तब कभी भी कुछ भी हो सकता है और फिर उसके बाद तो कोई भी आपका फंड रिकवर नहीं कर सकता, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने FTX में अपना पैसा गंवाया है। तो इसीलिए वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है, अच्छे तरीके से देखना है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सारी चीजें पॉइंट टू पॉइंट हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले आप ये समझे कि ये जितने भी रिजाइन आप लोग को देखने को मिल रहे हैं, तो बाइनेंस का जो मेन एक्सचेंज है जिसे हम लोग यूज करते हैं उसमें नहीं, बल्कि बाइनेंस ने यूएस के लिए अलग से एक्सचेंज बनाया है जिसे हम लोग बाइनेंस यूएस कहते हैं। तो ये सारे जो रिजाइन है वो बाइनेंस यूएस के एक्सचेंज में देखने को मिल रहे हैं। और CEO के साथ साथ बहुत बड़े बड़े पोजीशन पर बहुत सारे लोगों ने बाइनेंस यूएस में से रिजाइन दे दिया है। अब इसका जो मेन कारण है वो है SEC ने मार्च और जून महीने में 2023 में ही बाइनेंस के ऊपर 13 से ज्यादा चार्जेस लगाए थे, साथ ही साथ CZ के ऊपर भी, जिसके बाद से BNB कॉइन में, बाइनेंस का जो नेटिव टोकन है BNB, उसमें लगभग 35% से ज्यादा हम लोग को डंप देखने को मिला, जिसकी बाद से बहुत सारे लोग यहाँ पर बाइनेंस यूएस के एक्सचेंज को छोड़ रहे हैं, रिजाइन दे रहे हैं। अब ऐसा वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि SEC आपको पता है कि कितनी बड़ी संस्था है, तो अगर बाइनेंस यूएस के साथ कुछ भी होता है तो उसमें जितने भी एम्प्लॉइज है उन सब के ऊपर वो रूल्स या वो एलिगेशन लगाए जाएंगे, या जो भी कार्रवाई होगी उन सारों के ऊपर होगी। तो इसीलिए CEO के साथ साथ बहुत सारे लोगों ने बाइनेंस यूएस में से इस्तीफा देना स्टार्ट कर दिया है। अब जैसे कि FTX जब कोलैप्स हुआ था तो उसके कुछ टाइम पहले ही FTX के बहुत सारे एम्प्लॉइज ने इस्तीफा देना स्टार्ट कर दिया था। क्यों? ताकि वो जो ये मसला आगे आएगा, जो आगे प्रॉब्लम्स आएगी, जो इस पर इन्वेस्टिगेशन होगा, तो उससे वो सारे एम्प्लॉय बच सके। तो इसीलिए अभी के टाइम में बाइनेंस यूएस को बहुत सारे एम्प्लॉयज रिजाइन दे रहे हैं। तो क्या बाइनेंस डूब जाएगा? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए, बाइनेंस पर जब ये 13 एलिगेशन लगाए गए थे SEC की तरफ से, तो उसके पहले ही बाइनेंस के पास जो टोटल एसेट थे वो $54 बिलियन के समथिंग में थे। और अभी भी अगर आप जाकर के चेक करेंगे तो $54 बिलियन ही अभी के टाइम में भी बाइनेंस के पास वो एसेट पड़े हुए हैं। अगर ये एसेट बहुत ज़्यादा घटता है, $40, $50, $55 के समथिंग में आ जाता है, मतलब कि बिलियन डॉलर में, तब ये प्रॉब्लम वाली बात हो सकती है। लेकिन ऐसा अभी के टाइम में कुछ भी नहीं है। अब जो बाइनेंस यूएस का एक्सचेंज है जिसके CEO ने इस्तीफा दे दिया, तो अब एक नए CEO की ज़रूरत पड़ेगी। तो CZ बाइनेंस ने एक नए CEO को हायर किया है जो कि फॉर्मर SEC और रिपल के साथ काम कर चुके हैं, जिनका नाम है नॉर्मैन रीड। तो अभी तक मैंने जितनी भी चीज़ें आपको बताई, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई कि मार्केट में चल क्या रहा है, बाइनेंस के साथ आखिर हो क्या रहा है, BNB कॉइन क्यों डंप कर रहा है। अब यहाँ पर मेन पॉइंट हम लोग समझते हैं कि आखिर हमें करना क्या है। तो देखिए, बाइनेंस अभी SEC के बहुत सारे लफड़ों में पड़ा हुआ है, SEC का बहुत ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। अब यहाँ पर जो सबसे मेन पॉइंट है वो ये है कि अगर बाइनेंस इन सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेता है, अब इसका एक ही रास्ता है। जैसे कि बहुत सारे जो एक्सचेंजेस हैं, जैसे कि क्रैकन हो गया और भी बहुत सारे एक्सचेंजेस हैं, उन्होंने SEC को मिलियंस ऑफ डॉलर फाइन में उन्होंने पे किया। उसके बाद से वो अच्छे तरीके से अभी के टाइम में वर्क कर रहे हैं। तो अगर बाइनेंस को भी अच्छे तरीके से स्मूथली चलना है तो उसके पास एक बहुत अच्छा रास्ता है कि वो SEC को जो फाइन है वो पे कर दे और अपना जो कंपनी है वो स्मूथली चलाए। लेकिन क्योंकि बाइनेंस वन ऑफ द बिगेस्ट एक्सचेंज है, तो मिलियंस ऑफ डॉलर में तो काम चलेगा नहीं, तो कहीं ना कहीं बिलियंस ऑफ डॉलर हो सकता है SEC चार्ज करे। तो इसीलिए बाइनेंस भी कोशिश ये कर रहा है कि बिना फाइन पे किए इन सारे मसलों को सॉल्व किया जा सके। तो ओवरऑल ये कहानी थी। तो आपको सीधी सी चीज़ यहाँ पर ये करनी है, क्योंकि देखिए यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ी चल रही है, कुछ ना कुछ यहाँ पर लफड़ा चल रहा है। तो आप अपना जो फंड है, अगर जो लॉन्ग टर्म के लिए आप होल्ड कर रहे हैं, तो उसे आप या तो हार्डवेयर वॉलेट में रख लें या किसी डिसेंट्रलाइज वॉलेट में स्टोर कर लें। और उस डिसेंट्रलाइज वॉलेट का जो की है वो आपके पास अच्छे तरीके से सेफ रहना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे हैक्स हो रहे हैं। अगर आपका हैक हुआ वॉलेट तब तो गया। तो की आपको अच्छे तरीके से सेफ करके रखना है और किसी भी लिंक पर बिना जाने आप क्लिक ना करें, क्योंकि एक क्लिक में कुछ भी आपके साथ
हो सकता है। तो अभी के टाइम में आपको यही करना है कि बाइनेंस से जो लॉन्ग टर्म के लिए होल्डिंग है उससे आपको निकाल लेना है, लेकिन जो आप ट्रेड करते हैं डेली बेसिस पर तो वो फंड आप रख सकते हैं। क्योंकि देखिए सिंपल सी एक चीज आप समझ लें, अगर बाइनेंस FTX की तरह बैंकरप्ट होता है तो जो ये क्रिप्टो मार्केट है समझिए कि कई दशकों के लिए खत्म हो जाएगा, कई दशकों के लिए डाउन में ही रहेगा, कोई भी इसको सपोर्ट नहीं करेगा और हो सकता है इसे बैन भी कर दिया जाए। तो इसीलिए बाइनेंस डूबा तो समझिए कि सब कुछ खत्म है, क्योंकि बाइनेंस एक बहुत बड़ी कंपनी है, या तो क्या है एक बहुत बड़ी ऐसी चीज है जो कि क्रिप्टो मार्केट को अभी संभाले हुए है, रीढ़ की हड्डी भी आप समझ सकते हैं। तो अगर बाइनेंस डूबा तो समझिए कि क्रिप्टो मार्केट खत्म। तो उम्मीद है कि सारी चीजें आप समझ गए होंगे। कोई भी कंफ्यूजन आती है, कोई भी दिक्कत आती है तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करें और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।